ये दो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं मैंने, बिसाइड और बिसाइड्स। ठीक है, देखने में तो कुछ खास फर्क है नहीं इनमें, लेकिन इनका मीनिंग जो है एकदम इनके मीनिंग डिफरेंट है। अब बिसाइड एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होता है कि जो रिलेशन बताता है किसी एक नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस में। ठीक है, तो ये क्या बताता है, लोकेशन बताता है। ठीक है, लोकेशन बताता है ये, और क्या, बाय द साइड ऑफ, ये मतलब होता है इसका, बाय द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू। ठीक है, जैसे हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे ना वो उसके बगल में है या उसके बिल्कुल पास है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ द पोस्ट ऑफिस इज बिसाइड द हॉस्पिटल, यानी कि पोस्ट ऑफिस यहाँ है, हॉस्पिटल बिल्कुल उसके साथ है। ठीक है, तो दो नाउन्स हो गए, एक पोस्ट ऑफिस एक हॉस्पिटल। ठीक है, दोनों साथ साथ हैं, ये प्रपोजिशन उनको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ द ब्लैक मार्कर इज बिसाइड द रेड मार्कर। ठीक है, दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, एक दूसरे के बगल में, राइट। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिमिलर से एग्जाम्पल्स लेते हैं इनके समझने के लिए डिफरेंस। जैसे कि अगर मैं कहूँ माई ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, माई ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड मी, इसका मतलब क्या है, मेरा भाई बिल्कुल मेरे साथ बैठा है, मेरे पास बैठा हुआ है। ठीक है, मेरी बगल में बैठा है, अगर एक कुर्सी मैं बैठी हूँ बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे बैठा है। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस मीन्स, माई ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड मी। जब मैं कहती हूँ बिसाइड्स, तो यहाँ हम लोकेशन की बात नहीं कर रहे। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग। ठीक है, उसके अलावा, वो भी और वो भी। ठीक है, जब मल्टीपल चीज़ों की बात हो रही है तो इन एडिशन टू, कह सकते हैं ऑल्सो, मोर ओवर। ठीक है, यानी एक ये चीज़ साथ में दूसरी और भी। ठीक है, एक सिंपल तरीका याद रखने का, जैसे जहाँ एडिशन की बात हो रही है, ठीक है, यानी इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ याद रख लो कि एस वाला जो है, जैसे हम प्लूरल बनाते हैं तो एस लगाते हैं ना, बहुत सारे रेगुलर वर्ड्स में जो रेगुलर प्लूरल्स होते हैं उसमें एस या ई एस लगता है ना, तो जहाँ पे प्लूरल वाला है वहाँ एडिशन वाली बात है। ठीक है, दूसरा जो है वो लोकेशन बता रहा है। ठीक है, तो माई ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड मी। अब बिसाइड्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहती हूँ माई कजिन विल बी देयर besides my brother। ठीक है, यानी मेरा कज़न भी होगा वहाँ मेरे भाई के अलावा। ठीक है, दोनों होंगे, मेरा कज़न भी होगा मेरा भाई भी होगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बिसाइड्स का। I don't want to eat this burger besides I am not even hungry। I don't want to eat this burger, मुझे ये बर्गर नहीं खाना, besides I am not even hungry, और मुझे भूख भी नहीं है। ठीक है, दोनों रीज़न है, एक रीज़न ये है कि मुझे नहीं खाना, दूसरा मुझे भूख भी नहीं है। ठीक है, तो दो बातें कर रहे हैं। सो नहीं खाना, इन एडिशन टू दैट आई एम नॉट हंग्री। ठीक है, तो यहाँ आएगा बिसाइड्स। ठीक है, अगेन बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, उसके बगल में, बिसाइड्स उसके अलावा। ठीक है, अब एक इडियम होता है इंग्लिश में, बिसाइड द पॉइंट। ठीक है, इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, बहुत बार लोग बिसाइड्स द पॉइंट यूज करते हैं। चलिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ उसे इजीली याद रखने का।
ठीक है। इडियम होता है बिसाइड द पॉइंट। अब इडियम का तो है जो है वो है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते उसको। ये बिसाइड्स द पॉइंट बहुत बार आप देखोगे लिखा हुआ, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अगर आपको भी इस इडियम की यूजेज में कंफ्यूजन है तो ऐसे याद रखो जैसे बिसाइड द पॉइंट, ठीक है। बिसाइड का हमने क्या मतलब सीखा, नेक्स्ट टू, है ना, उसके साथ। तो बिसाइड द पॉइंट, अब मुद्दे की बात है यहाँ, ठीक है। पहले तो बिसाइड द पॉइंट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ जो तुम बात कर रहे हो उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिस्कशन हो रही है, ठीक है, डिस्कशन हो रही है कि हम कौन सी ट्रिप पे जाएंगे, मैं सडनली बात करने लग जाऊं कि मैंने कल रात को खाने में क्या खाया था, ठीक है, तो दैट इज बिसाइड द पॉइंट। उसका कोई रेलिवेंस नहीं है टू द डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज बिसाइड द पॉइंट, ठीक है, उसकी कोई अहमियत नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो अब पॉइंट आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, पॉइंट की बात यहाँ है, पते की बात यहाँ है, जहाँ से पते की बात है मैं उससे खिसक गई, ठीक है ना। बिसाइड इज, ठीक है, बिसाइड क्या होगा, दो चीज़ें हैं ना साथ साथ, नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। पते की बात हो रही है यहाँ, मैं खिसक गई पॉइंट से, ठीक है, सो आई एम बिसाइड द पॉइंट, ठीक है ना, मैं पॉइंट से अलग हूँ, उसकी बगल में हूँ लेकिन पॉइंट पे नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मैं बात कर रही हूँ वो पॉइंट पे नहीं कर रही। ऐसे इजीली आप याद रख सकते हो। अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ कैसे इस इडियम को हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा। द प्रेजेंटेशन वॉज वेल रिसर्च्ड बट दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो थी उसने बड़ी अच्छी रिसर्च करी थी, बड़ी अच्छी बनाई थी प्रेजेंटेशन, बट ये पॉइंट की बात नहीं है, यानी ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। क्यों? यू डिड नॉट रीच ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, तुम समय से पहुंचे ही नहीं मीटिंग के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन तो तुम दे ही नहीं पाए, जितनी मर्जी अच्छी बनी हो, अब उसका क्या फ़ायदा, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि तुम मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे, ठीक है। तो बिसाइड द पॉइंट, समथिंग दैट हैज़ नो रेलिवेंस, नो इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो अगेन बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, मोर ओवर, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, जब एडिशन की बात हो रही है तो एस वाला आएगा, और इसमें बिसाइड द पॉइंट, ठीक है, मुद्दे की बात से हट गए हम, ठीक है। दैट इज़ द करेक्ट इडियम। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इसमें या और किसी वर्ड यूजेज में, तो आप मेरे साथ क्लासेस बुक करवा सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, अंडरस्टैंडिंग कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश करके, तो उसमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस तरीके के वर्ड्स के जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।